हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, शादी ब्याह हो या भंडारा हो, हलवाई लोग जिस तरह से कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, हमें उसे देख कर के ऐसा लगता है पता नहीं हलवाई इसमें किस तरह से मसाले डालते हैं, किस तरह से सब्ज़ी को बनाते हैं, जो इनकी सब्ज़ी के अंदर स्वाद इतना अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो आज मैं आपके लिए कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो ये हमने 500 ग्राम कद्दू लिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कद्दू के पीछे का छिलका एकदम हरा है। इस तरह से आप जब भी कद्दू लें तो इस तरह से नाखून को लगाकर देखें। अगर नाखून आसानी से गड़ जाता है इसके अंदर तो समझिए आपका कद्दू काफ़ी अच्छा है। और ऊपर से ये थोड़ा सा हल्का पीला होना चाहिए। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के ये बताइए आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो सबसे पहले हम कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए इस कद्दू को इस तरह से पतले पतले पीस में काट लेंगे, जिससे हमें कद्दू के छोटे छोटे पीस काटने में आसानी हो जाएगी। ये कद्दू हमारा एकदम ताज़ा है। आप जब भी कद्दू लें तो हल्का सा पीला हो और पीछे से छिलका इसका इस तरह से ग्रीन हो। तो कद्दू के अंदर जो थोड़ा सा गूदा होता है, जिसके पके पके बीज होते हैं, उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से बीज दिखाई दें बड़े बड़े तो उन्हें हम निकाल देंगे। और ये अंदर ये गूदा दिखाई दे रहा है, इसे भी हम सब्जी के अंदर से निकाल देंगे। तो इस तरह से कद्दू के अंदर से हमने सारा गूदा निकाल करके तैयार कर लिया है। तो अब हम कद्दू के छोटे छोटे पीस काटेंगे। ना तो हम इसमें से ज़्यादा बड़े बड़े पीस काटेंगे, ना ज़्यादा छोटे पीस काटेंगे। अब हम कद्दू के अंदर पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि कई बार सब्जी के अंदर काफ़ी मिट्टी आती है। तो सब्जी को बनाने से पहले अच्छी तरह से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने इसे 3-4 बार अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालने के लिए ये हमने करौंदे और मिर्ची लिए हैं। अगर आपके पास करौंदे ना हो तो आप इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आज हम बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनाने के लिए इसके अंदर करौंदे का इस्तेमाल करेंगे। ये करौंदे हमारे थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो हम इसके थोड़े से 4 पीस कर देंगे। अगर करौंदे छोटे हों तो आप 2 पीस कर सकते हैं। तो सारे करौंदों को हमने काट करके तैयार कर लिया है और हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है। दोस्तों, मैंने एक करौंदे और मिर्च की सब्जी का अलग से वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने करौंदे मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। अब अपना हम पंचफोरन मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने लिए 1 चम्मच मेथी, ये छोटा वाला चम्मच है, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच जीरा। इसे आप ज़रूर डालें। और ये 1.5 चम्मच हमने लगभग मोटी कुटी हुई सौंफ ली है। थोड़ी सी सौंफ अच्छी मात्रा में इसके अंदर जाती है। और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर सरसों के दाने लेंगे। तो ये 5 मसाले पंचफोरन मसाला बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम थोड़े से मसाले अलग से तैयार कर रहे हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सब्जी के अंदर टेस्ट अच्छा आएगा, कलर भी। और ये 2 छोटे चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और थोड़ा सा पानी डाल करके इस मसाले को हम पानी के अंदर अच्छी तरह से घोल लेंगे। जब हम मसाले को पानी के अंदर डालेंगे तो इससे हमारा मसाला तेल के अंदर जलेगा नहीं। तो हमारा ये मसाला भी तैयार हो चुका है। तो आइए गैस जलाकर अपनी कद्दू की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस जलाकर हमने इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। दोस्तों, आप जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनाएं तो सरसों के तेल में ही ज़रूर बनाएं, तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आपकी सब्ज़ी बन करके तैयार होगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने जीरा डालकर चेक कर लिया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी अच्छी मात्रा में डालेंगे। इसके बाद एक तेज पत्ता हमने इसके अंदर डाल दिया है और ये 2-3 लौंग हम इसके अंदर डाल रहे हैं। लौंग डालने से सब्ज़ी के अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये साबुत लाल मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी है। इसके बाद हम थोड़े से करी पत्ते इसके अंदर डालेंगे। करी पत्ते से कद्दू की सब्ज़ी में अलग ही खुशबू और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मसालों को थोड़ी देर भूनेंगे और ये 5 मसाले जो हमने तैयार करे थे, इन मसालों को हम इस समय डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल धीमा रखना है, तभी ये मसाले हमारे अच्छी तरह से सिक जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी महक मैं आपको बता सकती हूँ, काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। और इसी समय हमें इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है, जिससे हमारी हरी मिर्च अच्छी तरह से सिक जाएंगी। क्योंकि हम पानी वाला जो मसाला इसके अंदर डालेंगे तो ये हरी मिर्च सिक नहीं पाएंगी उस समय। तो हमने थोड़ी देर ही हरी मिर्च को सेकना है। उसके बाद हमने ये पानी के अंदर जो घोल करके मसाला रखा है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इस मसाले को भी हम धीमी आंच पर पकाएंगे। इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक इस
मसाले में से ये ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता है। और थोड़ा सा पानी हम डाल करके, ये मसाले थे इसके अंदर, उसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा धीमी आंच पर पकने देंगे। उसके बाद ही हम अपने कटे हुए कद्दू को इसके अंदर डाल करके सब्जी को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम हमने धीमा कर रखा है और इन मसालों को हम धीमी आंच पर ही पकने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल इसमें से रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसके अंदर कद्दू डालेंगे। इसी समय हमारे जब मसाले पक चुके हों तो हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जैगरी पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये मीठा डालने से हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी मीठी बन करके तैयार होगी। जो हम भंडारे में सब्ज़ी खाते हैं तो वो इसी तरह से बन करके तैयार होती है। अब हमारा ये जैगरी पाउडर भी पक चुका है और मसाले पक चुके हैं। हमने इसके अंदर कद्दू डाल दिया है और स्वाद के अनुसार इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद सब्ज़ी को हम चलाएंगे और लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे। 10 मिनट होने के बाद हम इसे एक बार चेक करके देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अपनी सब्ज़ी को अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, एक बार हम कलछी से इसे ऊपर नीचे करते हुए चलाएंगे। आप इसके अंदर जो पानी देख रहे हैं ये कद्दू का ही पानी है। इसी से हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। हमने ऊपर से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाला है। और 5-7 मिनट के लिए फिर हमने कद्दू को ढक करके पका लिया है। अब हम इस सब्ज़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। एक पीस को हम उठाएंगे और इसे हम थोड़ा सा काट करके देखेंगे। सब्ज़ी थोड़ी सी हमारी गर्म है तो इसमें से हम एक पीस लेंगे तो एक चाकू से हम इसे काट करके देखेंगे। सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी पीस कट रहा है, मतलब हमारी सब्ज़ी एकदम 50% पक चुकी है। इसी स्टेज पर हमें इसके अंदर अपने कटे हुए करौंदों को डालना है। सब्ज़ी आधी पक जाए उसके बाद ही आप करौंदे डालें, वरना आपकी सब्ज़ी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस समय हमारी सब्ज़ी 50% पक चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर करौंदे डाल दिए हैं और 5-7 मिनट के लिए अब हम इसको ढक करके पकाएंगे। 5-7 मिनट के बाद हम अपनी सब्ज़ी को चेक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं सब्ज़ी के अंदर कितना अच्छा कलर आ चुका है। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह पक चुकी है और एकदम लिपटेपड़ा हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम एक बार और इस सब्ज़ी को चेक करके देख लेते हैं। इसे हम चाकू से काटेंगे। सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस स्टेज पर अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो सब्ज़ी को हम चलाते हुए इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो हमने इसके अंदर गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया डाल दिया है और इस सब्ज़ी को हम चलाएंगे। कलछी से चलाने से इस तरह से हरा धनिया सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हरे धनिए से भी सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा स्वाद आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो हमारी हलवाई स्टाइल भंडारे वाली सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। दोस्तों, ये कद्दू की सब्ज़ी इतनी गज़ब की बनके तैयार हुई है क्योंकि हमने इसके अंदर जैगरी पाउडर भी डाला है और हमने इसके अंदर भी करौंदे और मिर्ची भी डाले हैं। तो हमारी खट्टी मीठी करौंदे वाली हलवाई स्टाइल ढाबे वाली एकदम भंडारे वाली सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। और अगर कद्दू की सब्ज़ी इस तरह से बनी हुई हो, कई बार हमने देखा है जब भी हम ढाबे पर जाते हैं या भंडारे में खाते हैं तो इसके साथ गर्मा गर्म पूड़ी हो तो इस कद्दू की सब्ज़ी का स्वाद और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो आप जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनाएं तो इसके साथ गर्मा गर्म पूड़ी बनाएंगे तो आप भी 2 की जगह 4 पूड़ी खा जाएंगे और इस सब्ज़ी का स्वाद और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो हमने गर्मा गर्म पूड़ियों को सेक करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर लगा करके सर्व करते हैं। तो हमारी गर्मा गर्म पूड़ी सेक करके तैयार हो चुकी है। तो आइए प्लेट के अंदर अब हम गर्मा गर्म पूड़ी कद्दू की खट्टी मीठी हलवाई स्टाइल ये भंडारे वाली सब्ज़ी के साथ सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्लेट को देख करके आपके भी मुंह में ज़रूर ही पानी आ गया होगा। तो बस देर किस बात की, आप भी मेरे बनाए हुए तरीके से कद्दू की हलवाई स्टाइल ढाबा वाली या भंडारे वाली सब्ज़ी को बना करके देखिए। आपकी भी सब्ज़ी बिल्कुल इसी तरह से बन करके तैयार होगी। अगर आप भंडारे में जाते हैं और दोने में ये सब्ज़ी मिलती है और गर्मा गर्म पूड़ी हो तो इसके स्वाद के क्या कहने। तो आप भी इसी तरह से कद्दू की चटपटी भंडारे वाली सब्ज़ी को बनाइए और मुझे बताइए आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। आप इस सब्ज़ी को जिसको भी बना करके खिलाएंगे उसे विश्वास ही नहीं होगा कि ये सब्ज़ी आपने घर पर ही बनाई है। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।